तो देखिए 24 के लोकसभा चुनाव के लिए आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बड़ी हलचल, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक चल रही है। विपक्षी गठबंधन के नेता वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आज इस बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक और मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर है कि ममता, उद्धव ठाकरे, शरद पवार इस बैठक में शामिल नहीं है, जबकि ये वर्चुअल मीटिंग है। ज्यादा डिटेल्स हमारे सहयोगी जैनेंद्र के पास है, फोन लाइन पर वो मौजूद है। जैनेंद्र, जरा बताएं, समझाएं कि कौन कौन इस मीटिंग में है, इनसाइड अपडेट्स क्या हैं? ये बड़ी खबर यह है फिलहाल कि बैठक शुरू हो गई है, लेकिन बैठक में ना तो ममता बनर्जी हैं, ना ही उद्धव ठाकरे हैं और ना ही शरद पवार हैं, जैसे ही जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। ममता बनर्जी बैठक में भाग नहीं लेंगी, ये कल देर शाम ही स्पष्ट हो गया था, हमने दर्शकों को जानकारी भी दी थी। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं। एक तो सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस के रवैये से नाराज है और दूसरा जो बैठक की जो बुलाई गई है उसकी जानकारी समय रहते पहले से नहीं दी गई। इस वजह से टीएमसी ने कांग्रेस को ये जवाब दिया कि ममता बनर्जी का पहले से कार्यक्रम तय है और वो बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। ममता का कोई प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद नहीं है। जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है तो सूत्र ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की कोई नाराजगी नहीं है शिवसेना की, लेकिन कल्याण इलाके में उद्धव ठाकरे की पहले से रैली प्रस्तावित थी जिसमें वो व्यस्त हैं, इस वजह से उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं है। शरद पवार की गैर मौजूदगी भी बहुत अहम है, हालांकि अब तक जानकारी, तस्वीर साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि शरद पवार किस वजह से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी नाराजगी की वजह से बैठक में शामिल नहीं हुई है और उद्धव ठाकरे एक रैली में उनकी व्यस्तता है, इस वजह से शामिल नहीं है। तो तीन बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इंडिया गठबंधन की जो वर्चुअल बैठक जारी है उसमें मौजूद नहीं है। इस बैठक पर नजरें बिल्कुल जैनेंद्र, ये तो इनसाइड अपडेट है कि कौन आया कौन नहीं आया। अब कौन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये समझना भी तो जरूरी है। और इसी हलचल की जो डिटेल है, पर्दे के पीछे की कहानी है, वो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दो एक्सपर्ट हैं, हमारे दो सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़े हैं, प्रकाश कुमार पटना से जुड़े हैं। पटना को लेकर के बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं। ये मीटिंग भले ही वर्चुअल हो, लेकिन पटना में सियासी उठापटक से क्या पटाक्षेप हो जाएगा? प्रकाश, आज कुछ मीटिंग से निकल के आ पाएगा, जबकि कितने लोग नहीं आ रहे हैं इसकी डिटेल्स तो हमने सामने रख दी। देखिए, ये जो मीटिंग है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फॉर्मेलिटी है या फिर मीटिंग के प्रति सभी दल बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक पहले भी होनी थी, वर्चुअल बैठक लगातार टल रहा था और आज बैठक हो रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास है एक अणे मार्ग में, और यहाँ पर संजय झा जो मंत्री हैं वो और ललन सिंह वो भी पहुंचे हुए हैं और सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में बैठ करके बात हो रही है। तो जाहिर है कि जो एजेंडा है उस एजेंडे में अगर नीतीश कुमार को कन्वीनर पद दिया जाना होगा तो इस पर चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले ही चर्चा हो जाती है और फिर मीटिंग में बातें रखी जाती है। और ऐसे में जो जितने दल के नेता अगर इस बैठक से नदारद हैं, अगर वो नहीं आए, चाहे जो भी वजह रही हो, तो इसका पटाक्षेप जो होगा वो वही होगा जिसका अनुमान कई दिनों से लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आगे की रणनीति तय करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये तो देखिए वाकई सियासत में लुका छिपी का खेल हो गया है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई, ये नाम सामने नहीं आएगा। कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि खुद नीतीश कंफर्म करेंगे, लेकिन आशीष के पास काफी इनसाइड अपडेट है, जहां भीतर खाने से आशीष ये समझना जरूरी है कि क्या ये मीटिंग फॉर्मेलिटी है जहां पर नाम को लेकर के बस मुहर लगाने का खाना पूर्ति होना है, या वाकई रायशुमारी होनी है? और रायशुमारी होनी है तो इतने बड़े नेताओं का ना आना क्या इंडिकेट करता है? नहीं, देखिए, रायशुमारी ही सिर्फ आशीष आपको रोकना चाहेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।